हम रणचंडी को खुश करने के लिए नृत्य गान कराएंगे, यहीं इसी जगह। हमें याद रखना, याद रखना हम क्यों मरे। उसे नहीं चाहिए थी श्रद्धांजलि या गीत या स्मारक या वीरता और जंग का नगमा। छोटी सी ख्वाहिश थी उसकी। हमें याद रखना। पुरखों के साका और जौहर को हम इतनी आसानी से नहीं बोल सकते। राजपूत योद्धा अपनी प्रजा की रक्षा करना जानते थे। जीते जी एक पर भी आंच नहीं आने दी। कट गए, मर मिटे इज्जत की खातिर। जौहर की चिता में लाखों राजपूतानियां जिंदा जल गई। लाखों राजपूत योद्धा कट गए, सिर कट गए, पर धड़ लड़ते रहे। कर्नल जेम्स टोड ने राजस्थान के प्रत्येक राज्य में यूरोप के थर्मोपल्ली जैसे युद्ध होने की बात स्वीकार की है और हर एक युद्ध में लियोनाइडस जैसा योद्धा होने की बात स्वीकार की है। ऐसे ही एक योद्धा थे राव जयमल जी मेड़तिया। राव जयमल जी का जन्म 17 सितंबर 1507 ईस्वी को शुक्रवार के दिन हुआ था। सन 1544 ईस्वी में जयमल जी 36 वर्ष की आयु में अपने पिता राव वीरमदेव की मृत्यु के बाद मेड़ता की गद्दी पर बैठे। पिता के साथ अनेक विपदाओं व युद्धों में सक्रिय भाग लेने के कारण जयमल जी में बड़ी बड़ी सेनाओं का सामना करने की सूझबूझ थी। उनका व्यक्तित्व निखर चुका था और जयमल जी मेड़तिया राठौड़ों में सर्वश्रेष्ठ योद्धा बने। मेड़ता के प्रति जोधपुर के शासक मालदेव के वैमनस्य को भांपते हुए जयमल जी ने अपने सीमित साधनों के अनुरूप सैन्य तैयारी कर ली थी। जोधपुर पर पुनः कब्जा करने के बाद राव मालदेव ने कुछ वर्ष अपना प्रशासन सुसंगठित करने के बाद एक विशाल सेना के साथ मेड़ता पर हमला कर दिया। अपनी छोटी सी सेना से जयमल मालदेव को पराजित नहीं कर सकते थे, अतः उन्होंने बीकानेर के राव कल्याणमल को सहायता के लिए 7000 सैनिकों के साथ बुलवा लिया। लेकिन फिर भी जयमल अपने सजातीय बंधुओं के साथ युद्ध कर रक्तपात नहीं करना चाहते थे, इसलिए उन्होंने राव मालदेव के साथ संधि की कोशिश भी की। लेकिन मालदेव ने एक न सुनी और मेड़ता पर आक्रमण कर दिया। पूर्णतया सचेत वीर जयमल जी ने अपनी छोटी सी सेना के सहारे जोधपुर की विशाल सेना को भयंकर टक्कर देकर पीछे हटने को मजबूर कर दिया। स्वयं मालदेव को युद्ध से खिसकना पड़ा। युद्ध समाप्ति के बाद जयमल ने मालदेव से छीने निशान मालदेव को राठौड़ वंश का सिरमौर मान उसकी प्रतिष्ठा का ध्यान रखते हुए वापस लौटा दिए। मालदेव पर विजय के बाद जयमल ने मेड़ता में अनेक सुंदर महलों का निर्माण कराया और अपने क्षेत्र में विकास कार्य किए। लेकिन इस विजय ने जोधपुर मेड़ता के बीच विरोध की खाई को और गहरा कर दिया था और बदले की आग में झुलसते मालदेव ने मौका देखकर 27 जनवरी 1557 को मेड़ता पर अधिकार कर लिया। उस समय जयमल जी और उनकी सेना हाजी खां के साथ युद्ध में छत थी और उनके खास योद्धा बीकानेर, मेवाड़ और शेखावाटी की ओर गए हुए थे। इसी गुप्त सूचना का फायदा मालदेव ने जयमल जी को परास्त करने में उठाया। मेड़ता पर अधिकार कर मालदेव ने मेड़ता के सभी महलों को तोड़कर नष्ट कर दिया। आधा मेड़ता अपने पास रखते हुए आधा मेड़ता मालदेव ने जयमल के भाई जगमाल, जो मालदेव के पक्ष में था, को दे दिया। मेड़ता छूटने के बाद जयमल जी मेवाड़ चले गए, जहां उदय सिंह जी ने उन्हें बदनौर की जागीर प्रदान की। लेकिन वहां भी मालदेव ने अचानक हमला कर दिया और जयमल द्वारा शौर्यपूर्वक सामना करने के बावजूद मालदेव की विशाल सेना निर्णायक सिद्ध हुई। जयमल जी को बदनौर भी छोड़ना पड़ा। अनेक वर्षों तक अपनी छोटी सी सेना के साथ जोधपुर की विशाल सेना का मुकाबला करते हुए जयमल जी समझ चुके थे कि बिना किसी शक्तिशाली समर्थन के वे मालदेव से पीछा नहीं छुड़ा सकते और इसी हेतु मजबूर होकर उन्हें अकबर से संपर्क करना पड़ा, जो अपने पिता हुमायूं के साथ मालदेव द्वारा किए गए विश्वासघात की वजह से खिन्न था। और अकबर राजस्थान के उस समय के सर्वाधिक शक्तिशाली शासक मालदेव को हराना भी जरूरी समझता था। जयमल जी ने अकबर की सैन्य सहायता से पुनः मेड़ता पर कब्जा कर लिया। जोधपुर के शासक राव मालदेव के निधन के बाद जयमल जी को लगा कि अब उनकी सारी समस्याएं समाप्त हो गई है। लेकिन अकबर की सेना से भागी हुए सैफुद्दीन को जयमल जी द्वारा आश्रय देने के कारण जयमल जी की अकबर से फिर से दुश्मनी हो गई।
और अकबर ने एक विशाल सेना मेड़ता पर हमले के लिए रवाना कर दी। अनगिनत युद्धों में अनेक प्रकार की क्षति और अनगिनत घर उजड़ चुके थे और जयमल जी प्रजा का और अधिक नुकसान नहीं चाहते थे। इसी बात को मद्देनजर रखते हुए जयमल जी ने अकबर के मनसबदार हुसैन कुली खां को मेड़ता शांतिपूर्वक सौंपकर परिवार सहित बदनौर चले गए और अकबर के मनसबदार हुसैन कुली खां ने अकबर की इच्छा अनुसार मेड़ता का राज्य जयमल जी के भाई जगमाल को सौंप दिया। अकबर द्वारा चित्तौड़ पर आक्रमण का समाचार सुन जयमल जी भी चित्तौड़ पहुंचे। 26 अक्टूबर 1567 ईस्वी को अकबर चित्तौड़ के पास नगरी नामक गांव में पहुंच गया, जिसकी सूचना महाराणा सिंह को मिल चुकी थी और युद्ध परिषद की राय के बाद चित्तौड़ के महाराणा सिंह ने वीर जयमल को 8000 सैनिकों के साथ चित्तौड़ दुर्ग की रक्षा का जिम्मा दे स्वयं दक्षिणी पहाड़ों में चले गए। विकट युद्धों के अनुभवी जयमल जी ने युद्ध की तैयारियां प्रारंभ कर दी। उधर अकबर ने चित्तौड़ की सामरिक महत्व की जानकारियां इकट्ठा कर अपनी रणनीति तैयार की। चित्तौड़ दुर्ग को विशाल सेना ने घेर लिया और दुर्ग के पहाड़ के नीचे सुरंगें खोदी जाने लगी ताकि उनमें बारूद भरकर विस्फोट कर दुर्ग के परकोटे उड़ाए जा सके। दोनों ओर से भयंकर गोलाबारी शुरू हुई। तोपों की मार और सुरंगों के फटने से दुर्ग में पड़ती दरारों को जयमल जी रात्रि के समय फिर से मरम्मत करा देते। अनेक महीनों तक भयंकर युद्ध के बाद भी कोई परिणाम नहीं निकला। चित्तौड़ के रक्षकों ने मुगल सेना के इतने सैनिकों और सुरंग खोदने वाले मजदूरों को मारा कि लाशों के अंबार लग गए। बादशाह ने किले के नीचे सुरंग खोदकर मिट्टी निकालने वाले मजदूरों को एक एक मिट्टी की टोकरी के बदले एक एक सोने की मोहर दी ताकि काम चालू रहे। अबुल फजल ने लिखा है कि इस युद्ध में मिट्टी की कीमत भी स्वर्ण के समान हो गई थी। बादशाह अकबर जयमल के पराक्रम से भयभीत व आशंकित भी थे, इसलिए उन्होंने राजा टोडरमल के जरिए जयमल को संदेश भेजा कि आप राणा और चित्तौड़ के लिए क्यों अपने प्राण व्यर्थ गंवा रहे हो। चित्तौड़ दुर्ग पर मेरा कब्जा करा दो, मैं तुम्हें तुम्हारा पैतृक मेड़ता राज्य और बहुत सारा प्रदेश भेंट कर दूंगा। लेकिन जयमल जी ने अकबर का प्रस्ताव साफ ठुकरा दिया और कहा कि मैं राणा और चित्तौड़ के साथ विश्वासघात नहीं कर सकता और मेरे जीवित रहते आप किले में प्रवेश नहीं कर सकते। जयमल जी ने टोडरमल के साथ जो संदेश भेजा वो कवित रूप में इस तरह प्रचलित है। हे गढ़ मारो में धनी असुर फिर की माण कूचा जे चित्रकोटरी दधी मोही दीवान। जयमल लिखे जवाब यूं सुन अकबर सा है आण फिरे गडू परा पड़ियो धड़ पातसा है। दोस्तों, पिछले भागों में हमने आपको बताया था कि जब चित्तौड़ी बुर्ज पर अकबर ने जयमल जी को देखा तो अपनी संग्राम नामक बंदूक से गोली दाग दी जो उनके पैर में लगी। जयमल जी के घायल होने के बाद सभी राजपूतों ने जौहर और साका का निर्णय लिया। जौहर क्रिया संपन्न होने के बाद घायल जयमल जी कल्ला राठौड़ के कंधे पर बैठकर चल पड़े रणचंडी का आह्वान करने। जयमल जी के दोनों हाथों की तलवारों ने बिजली के समान चमकते हुए शत्रुओं का संहार किया। उनके शौर्य को देखकर अकबर भी आश्चर्यचकित हुआ। इस प्रकार यह वीर चित्तौड़ की रक्षा करते हुए दुर्ग की हनुमान पोल व भैरव पोल के बीच लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हुआ, जहां उनकी याद में आज भी स्मारक बना हुआ है। इस युद्ध में वीर जयमल और पत्ता सिंह की वीरता ने अकबर के हृदय पर ऐसी अमिट छाप छोड़ी कि अकबर ने दोनों वीरों के हाथी पर सवार पत्थर की विशाल मूर्तियां बनवाई, जिन्हें बाद में औरंगजेब ने तुड़वा दिया था। इन विशाल मूर्तियों का जिक्र उस समय के देश विदेश के पर्यटकों ने अपने लेखों में किया है। यह भी कहा जाता है कि अकबर द्वारा स्थापित इन दोनों मूर्तियों पर जो कुछ इस तरह है। जयमल बढ़ता जीवने पत्तो बाए पास हिंदू चढ़िया हाथियां चढ़ियो जस आकाश। दोस्तों, वीरवर जयमल जी राठौड़ के इतिहास से जुड़ा यह वीडियो आपको कैसा लगा? कृपया लाइक एवं कमेंट जरूर करें। मैं विजय राठौड़ जल्द लौटूंगा इतिहास से जुड़े रोचक एवं रोमांचक वीडियोज लेकर। जुड़े रहें हमारे चैनल स्ट्रेंथ फैक्ट्स इंडिया के साथ। धन्यवाद।